हेलो दोस्तों, कैसे हो आप अपने सत्या भाई यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको कैलेंडर का पार्ट 2 कराएंगे। और पार्ट 2 में आज हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। हमने कल बेसिक तो आपको करा दिया था जितना भी कराना था। अब तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे। बेसिक लेवल से उठाएंगे अपर लेवल तक। ठीक है, आइए चलते हैं। देखो भाई दोस्तों, जैसे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ज्यादा दिन का तो नहीं लेंगे। जैसे कि एक ये लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है भाई, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई पेपरों में देखा, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को उठाकर लेकर आया हूँ। तो देखो, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कराएंगे, कौन सा ट्रिक आजमाएंगे, कौन सी नहीं आजमाएंगे। देखो भाई, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब इसमें डे तो डे नहीं दे रखा, तो अब डे दे रखा तो आप उसमें जोड़ देते। अब हम आपको डे भी निकालना है। इसमें इसमें जितने भी कानून था ये ना, टोटल निकालना है इसी क्वेश्चन में। देखो वो कैसे निकालेंगे कि देखो, पहले हम ये लिखो, क्या है 26 और यह क्या है जनवरी और यह क्या 1950। अब हमें सिर्फ इन तीनों को देखकर चलना है, इसके अलावा कुछ और नहीं देखना है। आप ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन को काफी धीमी गति से बता रहे हैं हम। 2-3 क्वेश्चन आपको हम बहुत ही धीमी गति से बताएंगे, जिससे कि आप एक अच्छे बेसिक तरीका से समझ सकें। नहीं अदरवाइज हम चले जाएंगे तेज तेज करते हो, क्या फायदा मिलेगा आपको। देखो 26 है, पहले हम 26 में 7 का भाग दो भाई। देखो हम एक साइड उतार देते हैं, जैसे कि आपको पीछे इसको देखने में अच्छा ही माहौल बना रहे। अब ये है, देखो 26 में हम इधर नहीं, क्योंकि जितनी भी कागज करनी पड़ेगी हम इधर ही करेंगे, और उधर की तरफ तो सिर्फ हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि ये 26 है, 26 में हम भाग देते हैं कितने का, 7 का। तो कितने बार जाएगा, 7 या 21 बटे कितने भाई, 6 में 3 तो 5। अब देखो भाई कितनी बार गया भाग, अब ये वह देखो। ठीक है भाई, और दूसरे नंबर इसका एक और तरीका है, आपको हम दोनों तरीका से बताएंगे। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीका से कर सकते हैं। और एक यह है, जनवरी का कोड कितना होता है। हमने हमने आपको कल बताया था कि जिसमें सिंपल ईयर है या लीप ईयर, जिसमें 4 का भाग सीधा सीधा चले जाए वो तो भाई लीप ईयर है, जिसमें ना जाए वो सिंपल ईयर है। तो आप इसमें 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये कौन सी है भाई, ये सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है, 4। ठीक है भाई, एक ईयर मिल गया। अब हम इससे फाइनल हो गए। अब इससे हम वैसे फाइनल नहीं हुए, सिर्फ कोड से फाइनल हुए अभी। और 1950 है ये। तो देखो भाई 1900 का कोड हमने आपको क्या बताया था, आप वह देखो पहले। कौन से जो सेंचुरी कोड लिखाए थे ना, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, जो हमने जो लिखाए थे, आप उसमें देखो आप कि उसमें सेंचुरी कोड क्या है 1900 का। देखो भाई 1900 का सेंचुरी कोड है 0। तो देखो हम एक 1900 से भी निपट गए हो, 0। अब बचा एक 50। ठीक है भाई, अब 50 से कैसे निपटेंगे हम, तो 1900 को यहां से हटाओ, 50 से हम ऐसे निपटेंगे, इसमें 7 का भाग दो भाई। 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 49 बार। शेष कितना बचा इसमें, और एक, और एक और एक 4 का भाग दो इसी 50 में ही, कितने बार गया, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 12 चौक 48, कितना बचा शेष 2। ठीक है भाई, एक याद देखो तारो। अच्छा ये जनवरी है भाई,
जनवरी का तो एक आएगा ना, फिर सिंपल ईयर है, लीप ईयर थोड़ी है। ठीक है भाई, अब हम इसमें उतारते हैं, 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा 2, कितना आया 12। तो देखो हम 12 ऐड कर लो यहाँ। ठीक है भाई, अब और अब आगे देखो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं। ठीक है, आइए अब देखो, अब इसमें क्या बचा, देखो हमने 7 का भाग दिया 26 में, तो कितना शेष बचा 5। भाई देखो हमने 5 ले लिया। ठीक है, अब 7 का भाग दिया 50 में, कितना शेष बचा 1, हमने ये भी ले लिया। अब 4 का भाग 50 में दिया, तो शेष कितना, कितने बार गए 12। इसको लेते सिर्फ 4 वाले को, नीचे वाले को नहीं लेते, शेष जो बचा उसको नहीं लेते, हम ऊपर वाले को लेंगे। अब कितना बचा 12, और एक संचरी कोड रह गया सिंपल ईयर का 1। तो हम इसको देखो ऐड करो पहले, 12 और 5 17 और 2 19, 19 में भाग दो 7 का, 7 दूनी 14, कितने बचे 5 शेष। यही इसका आंसर है। अब इसका आंसर यह कैसे निकलेगा, अब वो देखिए, देखो मैंने कल आपको संडे मंडे ट्यूसडे के जितने भी नंबर लिखाए थे, वो मैंने आपको नंबर लिखाए, तो आप देख सकते हो। आप पीछे वाली कॉपी को, पेज को पलटो, 5वें नंबर पर क्या आ रहा था, थर्सडे आ रहा था, क्या आ रहा था 5वें नंबर पे आ रहा है, देखो थर्सडे। ठीक है भाई, थर्सडे आ रहा है, यानी कि 1950 को क्या आता, 26 जनवरी 1950 को था थर्सडे। और एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा है, जैसे कि आपको दूसरे क्वेश्चन को और अच्छे बेहतर तरीका से समझ सको। इस तरीका से अभी एक बार में नहीं समझोगे आप, क्योंकि इसमें कोई डे नहीं दे रखी ना, आपको डे चाहिए पहले, तो हम आपको पहले डे देते हैं, उस डे के अनुसार ही समझेंगे। जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आया, 9 अप्रैल 2009, क्या 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है भाई, तो आप 1 मिनट आपके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर मैं आपको एक अच्छे बेसिक तरीका से, जैसे ये क्वेश्चन समझाया था ना, थोड़ा टाइम लेकर, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर तीसरा क्वेश्चन तो आपको एक इतनी स्पीड में कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप 2 से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, और अक्सर इस चैप्टर को ना बच्चे छोड़ देते हैं, पर आपको आज से इस क्वेश्चन को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा अपने ग्रुप में, मेरा जो ग्रुप बनाया मैंने, ये इस नंबर पर ग्रुप बनाया है, इस नंबर से ग्रुप है, और लिंक में डाल दूंगा, और मेरे ऊपर यूट्यूब चैनल उस पर भी लिंक डाला हुआ, और इसमें तो मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, इस वाले चैनल पर तो, क्योंकि जो मेरा टूलाइट एजुकेशन चैनल वाला था उस पर कुछ टाइम पहले स्ट्राइक लग गई थी, इस वजह से वो बंद हो गया था। फिर मैंने दूसरा चैनल खोला, ये वाला। आप इसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि जितनी भी वीडियो प्रोवाइड किया करूंगा मैं, इस वाले चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, आगे से ध्यान रखें। तो सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें प्लीज। और यह मेरा ग्रुप है, सिर्फ इसे स्टडी से रिलेटेड डालता हूँ इसमें, और एक शुभ सूचना कि इसमें एक अखबार भी डालता हूँ मैं, पर डे 3 अखबार डालता हूँ, हिंदू का डालता हूँ, एक इंडियन एक्सप्रेस का डालता हूँ, और एक और डालता हूँ। 3 अखबार डालता हूँ, सुबह मॉर्निंग में आपको 6 या 8 बजे मिल जाता है। और यह मेरा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करो दोबारा से। ठीक है भाई, और इस क्वेश्चन को आप समझाते हैं, वो कैसे समझाएंगे, देखो भाई, 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था। तो मैंने आपको बताया था, आप करिए पहले, जो मैंने आपको नोट्स बताए थे, आप उसी नोट्स के अनुसार चलो। दो क्वेश्चन बता रहा हूं, पर मजाक नहीं कर रहा, ऐसे कोई भी टीचर नहीं आपको कराता, ऐसे कोई भी टीचर कराता हो। ठीक है, आइए चलते हैं। जैसे कि ये वाला है, 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, पहले जो भाग भाग वाले हैं ना, आप उसको नोट करो। ठीक है, उसके अलावा कुछ और सोचो मत। देखो इसमें क्या हम भाग देते हैं, कितने का 7 का, एक का मैंने उतार लिया। ठीक है भाई, पहले से कंप्लीट करो,
7, शेष कितना बचा 2। ठीक है, अब आओ इस पर इसका नंबर। ठीक है भाई, इस अप्रैल को इसको छोड़ दो, पहले इसको छोड़ दो, पूरी तरह से त्याग दो भाई। आइए 2009, तो हम देखो 9 भाग देते, एक 7 का भी देंगे 9 में, इस जो पीछे वाला अंक होते हैं 2 अंक होते हैं, इसमें 2 बार भाग देते, एक 7 का भी देंगे और एक 4 का भी देते हैं। तो हम देखो दोनों को भाग देंगे, वो कैसे देंगे, 7 एक 7 बचे 2 और एक 4 का देंगे। अब बच्चे कुछ ये सोचते हैं, देखो भाई ये तो इस पोर्शन का हो गया और ये अकेला इस पोर्शन का हो गया। आप इसको जरूर ऐसे, जो मैं ऐसे बता रहा हूं ना, यही बच्चे गलती कर जाते हैं। पता कैसे, क्या इन नोट्सों को उतारते नहीं है, तो आप पहले इस नोट्सों को उतारो जरूर, कॉपी में जरूर नोट करो, तभी आपको समझ में आएगा, बाद में फिर अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं, अब वो कैसे देखेंगे, देखो हम सात पहले वाले को कितने को लेते हैं, हम शेष को लेते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शेष कितना बचा 2। आइए सर, ठीक है, हमने ये देख लिया, शेष कितना बचा भाई 2। और जो हम 4 वाले को भाग देते हैं, अब हम उसको देखते हैं, जो 4 वाला किसमें, हम देखो 4 वाले को इसको देखते हैं, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों करें 2। अब बचाइए, 7 वाले को हम नीचे वाले को ही लिखेंगे, अदरवाइज हम लिखेंगे ही नहीं। जो 7 वाले, हम उन दोनों को नीचे वालों को लिखेंगे, 4 वाला है हम ऊपर वाले को लिखेंगे। आपको यह भी एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिल चुकी है, जो 4 वाला है ना, हम इसको ऊपर वाले को लिखेंगे। ठीक है भाई, 7 वाला है, हम इसके नीचे वालों को लिखेंगे, नीचे वाले ना, हाँ नीचे वाले। तो हमने कौन कौन से ले लिए, एक हमने 7 वाला ले लिया, एक हमने 4 वाला ले लिया, अब हम बचे 7 वाले को। 7 वाले को किसको लेंगे, हम नीचे वाले को, तो 2 ले लिया भाई। ठीक है, अब देखते हैं अप्रैल का कोड क्या होता है, सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। सिंपल ईयर और लीप ईयर मैंने आपको डिफरेंस बताया था, क्या बताया था, जिसमें 4 का भाग चले जाए वो तो लीप ईयर है, जिसमें 4 का भाग ना जाए वो सिंपल ईयर है। तो भाई इसमें 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो क्या है ये, सिंपल ईयर। अब सिंपल ईयर में अप्रैल का कोड क्या है और 2000 का कोड क्या है, हम आपको वह देखते हैं। देखो भाई, सिंपल ईयर में अप्रैल है, ठीक है भाई, अप्रैल का कोड क्या है 0, और 2000 में इसका 2000 का कोड कितना है 6। देखो भाई सिंपल ईयर में इसको भी 0 लिखो, अब हम 2000 बचा है, सिर्फ 2000 वाला कोड, ये तो अप्रैल का है, अप्रैल का 0 भाई। ठीक है, सिंपल ईयर बचा है, सिंपल ईयर में 2000 का कोड मैंने आपको लिखवाए थे, 2000 1200 से लिखवाए थे, स्टार्टिंग की थी 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, और 2000, 2100, 2200, 2300 तक लिखवाए थे। तो आप उसमें देखिए 2000 का कोड क्या होता है, सेंचुरी कोड। तो देखो भाई 2000 का कोड होता है 6। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से एक दोबारा से देखो कि मैंने कैसे कैसे कराया है इस क्वेश्चन को, अब उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को पकड़ो भाई। देखो भाई 7 बनाओ, ये कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब 12 में हम, मैंने ये बोला था आपको 12 में ऐड करने, 12 ऐड कर लिए, भाग कितना देना 7 का, कितने बजे से 5, 5 का संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, इनमें क्या नंबर होता है, तो देखो भाई 5 का नंबर होता है थर्सडे, यही होता है। आप अपनी कॉपी में जाओ बैक और थर्सडे देखो, ट्यूसडे देखो, वेडनेसडे देखो, फ्राइडे देखो, क्या नंबर है, आप उसी के अनुसार जाइए। इसमें क्या थर्सडे, ठीक है भाई। और बहुत ही मैंने आपको एक लॉजिक तरीका से समझाया है 2 क्वेश्चनों को। कल तो मैं आपको तीसरा भी एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जिससे कि आप एक अच्छे और तरीका समझाए। मैं इसके करीब बहुत काफी सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं। ठीक है दोस्तों, और 1-2 क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना रहें, कैसा नहीं एक क्वेश्चन करा करके चले गए। कैलेंडर आपको पूरा कराऊंगा, पूरा कंप्लीट, छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चनों तक, बट वीडियो के एंड तक बने रहो,
अब तक जिस किसी ने भाई ने लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें जरूर। देखो एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। 23 दिसंबर 1723 को कौन सा दिन था? क्या 23 दिसंबर 2023 को, या कोई सा भी समझ लो, चलो हम मानते हैं 1700, जैसे कि आप 2000 तो चले जाओ, हमने 2000 का भी क्वेश्चन दे दिया है। 1723 को कौन सा दिन होगा या दिन था? देखो भाई आज से इस दिन का कौन सा दिन था? तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम एक लाइन खींचेंगे। पहले लाइन खींच ली भाई, 3 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से बेसिक तरीका से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट लिखा रहा हूँ। जितना भी पॉइंट होते ना, मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट लिखा के चल रहा हूँ, जिससे कि आप एक बार पढ़ लेंगे, सिर्फ 1x पर पढ़ना, ठीक है भाई। बहुत से बच्चे 2x पर कर देते हैं, 1x पर ही पढ़ना। इस बात को सुन लो, जो बच्चे 2x पर कर लेते हैं ना, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। 2x पर करने वाले बच्चे पता कौन से होते हैं? जिन्होंने कम से कम 3 से 4 साल तैयारी कर चुके हैं। वो बच्चे करने उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका रिवीजन होता है, तो वो करने कोई उनको टेंशन नहीं है। उन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और वो कर लेते हैं। तो जो नए नए बच्चे ना, नए नए आते हैं निकलेगा, वो सिर्फ 1x पर ही देखें, कोई भी वीडियो देखें। मैं ये नहीं कह रहा मैथ रीजनिंग किसी की भी देखें, आपको जिस किसी की भी देखनी है, बट वो सिर्फ और सिर्फ 1x पर ही देखें और आराम से हर क्वेश्चन को नोट करें और जितने भी हैं अपन नोट्स भी बनाएं, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई मैंने आपको क्या बोला था, इन तीनों को पहले उतारो भाई, ठीक है। देखो हम कैसे उतारेंगे। पहले 23 है, 23 में किसका भाग देना है बताओ भाई? 7 का, ठीक है। अब हमने ये भी 23 उतार लिया, ये तो एक पोर्शन हो गया, ये किसका? इसका पोर्शन, ठीक है भाई। और बचा ये वाला पोर्शन, तो देखो हम इसमें 2 बार उतारेंगे इसको, एक बार 7 से भाग देंगे और एक बार 4 से। देखो भाई 7 से भाग देंगे, 7 या 21, शेष कितना बचा? 2, ठीक है भाई। अब हम 7 से इसमें भाग देंगे, शेष कितना बचा? 2। अब एक बार हम 4 से इसमें भाग देंगे, 20, शेष कितना बचा भाई? 3। अब आपके सामने यह क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक अच्छे से बेहतर तरीका से समझो भाई, फिर इसके बाद क्वेश्चन को देखना। मैंने आपको क्या बोला था कि जो जिसमें 4 है वो तो ऊपर वाला पकड़ना है, और जिसमें 7 है उसको नीचे वाला पकड़ना है। ये कोई वैसी बात नहीं है कि आपको कैसे समझें कि भाई हम 7 का किसे भाग दें, किसको क्या करें। तो भाई आंख बंद करके भरोसा करो, 7 का भाग देना है तो नीचे वाले को पकड़ो, नीचे वाले को पकड़ो, और 4 का भाग देना है तो ऊपर वाले को पकड़ो, बात खत्म। शेष फेस का अपन झंझट ही खत्म करो भाई अपना, ठीक है। देखो अब हमने ये तो पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बचा एक दिसंबर और सेंचुरी वाला बचा, ठीक है भाई, यही तो बचा। देखो दिसंबर का कोड मैंने आपसे बोला था कि दिसंबर को देखने से पहले आप इसकी तरफ देखो, सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। सिंपल ईयर है तो जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, और लीप ईयर है तो जिसमें 4 का भाग कंप्लीट ही चला जाएगा। तो आप इसमें देखो यह लीप ईयर है, सिंपल ईयर है, इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप कहोगे सर इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा 23 में, तो ये कौन सी ईयर है? साधारण, यानी सिंपल ईयर है ये। तो सिंपल ईयर का दिसंबर का कोड कितना है? तो आप उसमें देखोगे तो 6, कितना है भाई? 6। अब बचा हमारा 1700। 1700 का कोड जा करके देखो, 1700 का कोड कैसे देखोगे? 6 4 2 0। तो 1700 का कोड जा करके देखेंगे तो उसमें कितना है? 1700 का कोड है 4। तो देखो भाई हमने 1700 का कोड भी लिख दिया 4। अब हम इसको लिखते हैं 2 2
और ये 5। आपको मैंने बताया था 7 वाले को नीचे वाले को लेना, 7 वाले को नीचे वाले को लेना, 4 वाले को ऊपर वाले को लेना है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे, काटो। देखो 5 और 2 7 कट गए, ये भी कट गए भाई। ठीक है, 6 और 4 10 और 2 12 बचे। 7 का भाग देना है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये काट कैसे दिया। देखो भाई ये काटा नहीं है, हमने अपनी तरीका से 7 को कैसे भी काट लो। तो ऐसे याद कर लो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 10 19। भाग देना कितना है 7 का, 7 दूनी 14, तो 5 शेष बचा। 5 का कौन सा दिन होता है, थर्सडे। 5 का वाला दिन कौन सा होता है, थर्सडे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।